बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास। आज हम ज्योमेट्री का यूनिट नंबर 6 में सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सर्कल। द फिगर विच हैव नो एज और साइड आर कॉल्ड सर्कुलर फिगर। जैसे उन्होंने पिक में हमें शो किया हुआ है, ये हमारी जो पिक्स हैं ये सर्कल हैं। देयर इज़ अ पॉइंट इन द सेंटर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज सेम। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। जिस पॉइंट पे हमारा जो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है वो हमारा सेंटर होता है सर्कल का। अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन विच ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 143 है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रेडियस ऑफ अ सर्कल है कि द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द सेंटर। जैसे कि उन्होंने हमें रिप्रेजेंट करके भी दिखाया हुआ कि हमारे पास जो ओ ए है वो हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल है। स्टूडेंट हमारे पास पेज नंबर 144 है, उस पर डायमीटर ऑफ अ सर्कल है कि द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर। जैसे कि उन्होंने पिक में हमें शो भी किया है कि ओ ए जो है वो हमारे पास डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्विस्ट टू इट्स रेडियस। ये हमेशा डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्विस्ट होता है, यानी 2r = dE होता है। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास पॉइंट है। डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे कि पिक में हमारे पास शो भी किया हुआ है कि जो हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारे पास है सर्कमफ्रेंस। पेज नंबर 145 पे स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ड्रॉ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स के सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। जैसे डायमीटर ऑफ अ सर्कल है तो हमने डायमीटर ड्रॉ करना है तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। रेडियस ऑफ अ सर्कल हमने ड्रॉ करना है, वो हाफ लाइन होती है हमारे पास। सेंटर ऑफ अ सर्कल तो हमने सेंटर में पॉइंट लगाएंगे जो हमारा सेंटर को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने सर्कल के पार्ट्स जो है उनके नेम राइट करने हैं। जैसे कि हमारे पास पिक ड्रॉ की गई है, हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो ए पार्ट जैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सेंटर हमारे पास आर है तो हम आर लिख लेंगे। डायमीटर हमारे पास आ जाएगा पी क्यू, और रेडियस हमारे पास क्योंकि डिफरेंट है तो हम वो सारे राइट कर देंगे। जैसे हमारे पास है क्यू आर है, आर एस है और पी आर है। इसी तरह बाकी पार्ट्स हम अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है पैरामीटर एंड एरिया। पेज नंबर 146 पे स्टूडेंट हमारे पास है कि में कि टोटल लेंथ ऑफ द सराउंडिंग ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ दैट फिगर। ये हमारे पास पैरामीटर की डेफिनेशन राइट की गई है। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 148 है। यहाँ पे की फैक्ट में हमारे पास है द सरफेस कवर्ड बाय अ स्क्वायर इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया की डेफिनेशन दी गई है और एरिया ऑफ अ स्क्वायर फिगर कैन बी कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। और जो हमारे पास एरिया होता है वो हमेशा स्टूडेंट हम सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में राइट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फिगर हमें ड्रॉ की होगी, हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग अपना पैरामीटर फाइंड आउट करना है। हम अपने यहाँ पे नंबर्स राइट करेंगे, जो कलर्ड पार्ट्स है उस पर हम अपने काउंटिंग के अकॉर्डिंग नंबर राइट करेंगे। 1 से 5 हमारे पास है। हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट अप एंड डाउन जो है वो नंबर राइट कर देंगे और ये हमारे पास मीटर में लिखा हुआ है तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू राइट करेंगे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर, इनको हम ऐड करेंगे, ऐड का साइन यूज़ करेंगे। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो 20 मीटर आएगा। और जो पैरामीटर होता है वो हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स दी गई हैं, हमने इनका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट हम इसी तरह करेंगे कि हम अपने नंबर राइट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो कलर्ड पार्ट्स हैं वो 2 हैं। हम जो कलर पार्ट लिखेंगे यहाँ हमारे पास 1 और 2 है, 1 और 2 है क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। एरिया जो वो स्क्वायर्स में होता है, यानी हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। पेज नंबर स्टूडेंट 149 है। 149 में हमारे पास सिमेट्री है। सिमेट्री मीन्स
When we turn, flip or rotate a figure, it takes exactly the same shape as before। जैसे कि उन्होंने हमें एग्जाम्पल में पिक्स शो की हैं, तो ये हमारी जो है वो सिमेट्री को शो कर रही हैं। पेज नंबर 150 पे हमारे पास स्टूडेंट एक इफेक्ट में देयर कैन मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर डिफरेंट फिगर्स, के हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास सिमेट्री है वो वन लाइन हो, वन लाइन से भी ज़्यादा हमारे पास लाइन सिमेट्री हो सकती हैं। पेज नंबर 152 है, एक्सरसाइज नंबर 5 है कि मार्क ऑन द फिगर विच वेयर यू कैन सी लाइन ऑफ सिमेट्री, कि जहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो प्रॉपर लग रही है वहाँ पे हम टिक का निशान लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कंप्लीट द गिवन फिगर्स हमें दी गई हैं, हमने इन फिगर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद पेज नंबर हमारे पास 153 है। 153 पे हमारे पास कंपैरिजन है 3D शेप्स का। उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट शेप है वो क्यूब है। ऑल द सरफेस ऑफ अ क्यूब आर टू स्क्वायर शेप। इसकी जो तमाम जो है सरफेसेस होती हैं वो क्यूब शेप में होती हैं। इन आ क्यूब लेंथ विड्थ एंड हाइट्स आर सेम। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि इसमें हमारे पास जो क्यूब है उसमें 8 वर्टिसेस होते हैं और 6 सरफेसेस होती हैं और 12 एजेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्यूबाइड का है कि ऑल द सरफेस ऑफ अ क्यूबाइड आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। इसकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ राइट की गई हैं कि इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं, 6 इसकी सरफेसेस होती हैं और 12 एजेस होती हैं। की इफेक्ट में हमारे पास स्टूडेंट यहाँ जो है वो 2D और 3D शेप्स का बताया गया है कि 2D जो फिगर्स होती हैं उनमें जो है लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन 3D शेप जैसे कि अभी हमने ऊपर भी रेट आउट किया कि उसमें हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट तीनों होती है हमारे पास। ऑल 3D शेप्स आर मेड ऑफ कंबाइनिंग 2D शेप 2D फिगर्स। जब हम 2D फिगर्स को मेक करते हैं तो हमारे पास 3D शेप बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 154 पेज है। 154 पे हमारे पास स्फेयर शेप है। इट हैज़ अ कर्व सरफेस, ये कर्व होती है। इट हैज़ नॉट वर्टिसेस एंड एज, इसमें कोई भी वर्टिक्स और एज नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टीज़ राइट की गई हैं, जैसे 0 वर्टिसेस है, 1 सरफेस है और 0 एजेस है। उसके बाद नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। इट हैज़ 3 सरफेसेस, इसमें 3 सरफेसेस होती हैं, प्लेन होती है, कर्व होती है और नेक्स्ट जो लास्ट होती है वो भी इसमें प्लेन सरफेस होती है। 1 कर्व एंड 2 प्लेन होती हैं। और इसमें जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आएंगी 0 वर्टिसेस होते हैं, 3 सरफेसेस होती हैं और 2 एजेस होते हैं। नेक्स्ट शेप है कॉन। इट हैज़ 2 सरफेसेस, इसमें 2 सरफेसेस होती हैं, एक कर्व होती है और एक इसमें प्लेन होती है। इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कि 1 इसमें वर्टिक्स होता है, 2 सरफेसेस होती हैं और 1 इसका एज होता है। उसके बाद पेज नंबर हमारे पास 155 है। इसमें हमारे पास है पिरामिड है। दिस इज़ अ पिरामिड विद बेस एज अ स्क्वायर। इसकी जो बेस होती है वो हमारे पास स्क्वायर शेप में होती है। इट हैज़ 5 सरफेसेस, उसकी 5 सरफेसेस होती है। 1 स्क्वायर उसकी जो शेप होती है स्क्वायर की इस वजह से, और बाकी जो है वो 4 रेक्टेंगुलर होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है 5 वर्टिसेस होते हैं और 5 ही इसमें सरफेसेस होती हैं और 8 हमारे इसके एजेस होते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 है स्टूडेंट। यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ दीज फिगर्स एंड लेबल देयर वर्टिसेस एजेस एंड सरफेसेस। यहाँ पे क्योंकि हम शेप्स के नेम और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड आउट कर चुके हैं, अब हमारे पास शेप ड्रॉ की गई हैं। हमने इन शेप्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने हमसे पूछा है उनके आंसर राइट कर देंगे। जैसे नेम है तो ये शेप को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे पास शेप क्यूब है, इसमें 8 वर्टिसेस हैं, 12 इसमें एजेस हैं और 6 इसके फेसेस हैं। इसी तरह हम बाकी जो क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर स्टूडेंट 156 है। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क द फिगर विच हैज़ द गिवन प्रॉपर्टीज़, कि हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। हमने इन प्रॉपर्टीज़ से अपने क्वेश्चन को देखना है कि हमारे पास कौन सी जो शेप है वो राइट होगी और उस शेप पे हम टिक्का जो है वो निशान लगा देंगे। जैसे 0 वर्टिसेस है, 3 सरफेसेस है, 2 एजेस है, तो वो हमारे पास तीनों में से जो शेप होगी उस पर हम टिक्का साइन लगा देंगे। इसी तरह हम बाकी जो एक्टिविटी है अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे।
पेज नंबर 158 है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कि हमने फर्स्ट पे अपना चूज़ करना है करेक्ट आंसर और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में राइट करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है द लाइन्स विच कीप गोइंग स्ट्रेट एंड नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड। ए फर्स्ट हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइंस, बी इसका सेकंड जो है ऑप्शन है वर्टिकल लाइन, थर्ड है नॉन पैरेलल लाइन और फोर्थ है पैरेलल लाइंस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा पैरेलल लाइंस आएगा। इसी तरह बाकी जो आप लोगों ने करेक्ट आंसर चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स में अपनी बुक पे राइट करने हैं। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 159 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इन सर्कल द पैरेलल लाइंस फ्रॉम द गिवन लाइंस दी गई है, इनमें से जो पैरेलल लाइंस है उसको हमें सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिफरेंशिएट राइट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन द फॉलोइंग। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज कर चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स दी गई हैं, इनको हम अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है लेबल द सर्कल ड्रॉ किया गया है, उसके डिफरेंट पार्ट शो किए गए, उनको हम लेबल कर देंगे। जैसे ए में हमारे पास आ जाएगा डायामीटर, बी में हमारे पास आ जाएगा सेंटर, सी में हमारे पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस और डी पे हमारे पास आ जाएगा रेडियस, क्योंकि हम इस पॉइंट के जो है वो पढ़ चुके हैं प्रीवियस अपने एक्सरसाइज में। पेज नंबर 160 है स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स। कि हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमारे पास सेपरेटली एरिया और पैरामीटर के क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंबाइन कर दिए कि एक ही क्वेश्चन में हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। मेथड हमारा प्रीवियस ही होगा, हमने ये अपनी जो है बुक पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है आइडेंटिफाई द सिमेट्री इन द गिवन फिगर्स एंड ड्रॉ लाइंस ऑफ द सिमेट्री वेयर पॉसिबल, कि हमने आइडेंटिफाई करना है सिमेट्री को और हमने सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करनी है अगर तो वो पॉसिबल है फिर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कंप्लीट द गिवन फिगर्स हमें दी गई हैं, हमने इन फिगर्स को अपनी बुक पे ही कंप्लीट करना है। उसके बाद पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9 इन सर्कल द फिगर्स विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, कि हमने ये फिगर्स को देखना है और उसमें हमने ये देखना है कि ये जो उन्होंने हमें प्रॉपर्टी दी है वो हमारी किस फिगर में कंप्लीट होती है, वहाँ हम टिक लगा देंगे। जैसे हमारे पास है 6 प्लेन सरफेसेस, तो हमारे पास जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट फिगर होगी उस पर हम टिक लगा देंगे। इसी तरह इसका क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो है यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है।